अगर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या प्रीमैच्योर एजुकेशन है और आप अपने इलाज के प्रति गंभीर हो तो आपको ये 6 स्टेप जरूर फॉलो करने चाहिए। अगर आप दवाइयों के साथ साथ इन 6 स्टेप को फॉलो करते हो तो आपकी समस्या दोगुनी तेजी से ठीक होगी। सबसे पहला नंबर, अगर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है या आपको प्रीमैच्योर एजुकेशन है तो आपको ज़रूर 40 मिनट रोज़ एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर आप मजदूर हो, लेबर का काम करते हो तो आपको एक्सरसाइज अलग से करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लेबर का काम नहीं करते हो और कोई भी काम करते हो तो आपको ज़रूर 40 मिनट रोज़ एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज किस प्रकार करें? ये एक्सरसाइज 2 तरह की है। 10 मिनट का कार्डियो करना बेहद ज़रूरी है और 30 मिनट की वेट ट्रेनिंग करनी बेहद ज़रूरी है। 10 मिनट का कार्डियो यानी कि एक सी एक्सरसाइज जिसमें आपकी दिल की धड़कन बढ़ती हो और दूसरा आपकी श्वास प्रश्वास की गति बढ़ती हो, जैसे दौड़ना, साइकिलिंग करना, स्विमिंग करना, यानी कि तेज गति से होने वाली सभी एक्सरसाइज जिसमें आपकी दिल की धड़कन बढ़ती है, जिसमें आपकी हार्ट बीट बढ़ती है, वे सभी एक्सरसाइज कार्डियो एक्सरसाइज कहलाती हैं। ये कार्डियो एक्सरसाइज रोज आपको 10 मिनट जरूर करनी है। दूसरे नंबर पे आती है वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज। इसमें आपको वेट उठाना है। ये वेट आप जिम में जाकर भी उठा सकते हो और ये वेट आप अपने घर पे भी उठा सकते हो। अगर आप जिम नहीं जाना चाहते तो आप घर पे ही ये वेट ट्रेनिंग कर सकते हो। सबसे पहले तो है पुशअप लगाना। इससे आप अपने हाथों से अपने शरीर का वजन उठा रहे हो, तो ये एक प्रकार की वेट ट्रेनिंग ही है। और दूसरा है बैठक लगाना। इसे आप अपने पैरों से अपने शरीर का वजन उठा रहे हो, तो ये दोनों ही वेट ट्रेनिंग हैं। इन्हें आप अपने घर पे कर सकते हो। वेट ट्रेनिंग करने से आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स बढ़ता है जो आपके इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के इलाज के लिए बेहद जरूरी है। दूसरे नंबर पे आती है आपकी डाइट। डाइट में भी आपको 2 बातें बताऊंगा। पहले नंबर पे आपको वो फूड जरूर खाना है जो नाइट्रिक ऑक्साइड की मात्रा को बढ़ाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड की मात्रा को बढ़ाने के 2 सबसे बेस्ट फूड आपको बता रहा हूँ। पहले नंबर पे आता है चुकंदर और दूसरे नंबर पे आता है तरबूज। इन दोनों में से आपको जो भी उपलब्ध हो आप उसको ऐसे भी खा सकते हैं और जूस बना के भी पी सकते हैं। दोस्तों, नाइट्रिक ऑक्साइड हमारी नसों को खोलता है, नसों को लचीला बनाता है, जिससे हमारी पूरी बॉडी में खून का दौर बढ़ जाता है। तो अपनी रोज की डाइट में नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ाने वाले फूड को जरूर ही शामिल करें। डाइट में नंबर 2 पे जिस चीज की हम बात करने वाले हैं वो है गुड फैट। और मैं गुड फैट का सबसे अच्छा स्रोत मानता हूँ शुद्ध देसी घी। तो आप अपनी डाइट में 1 चम्मच शुद्ध देसी घी जरूर शामिल करें। इसको आप खाना खाते समय अपनी सब्जी पर ऊपर से ही डाल लें। दोस्तों, जब हम गुड फैट खाते हैं तो ये हमारे टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने का काम करता है। उसके साथ साथ दोस्तों आपको ध्यान देना है कि जब तक आपका इलाज चल रहा है तब तक आपको अपने घर का बना हुआ शुद्ध खाना ही खाना है। आपको बाजार का कोई भी खाना नहीं खाना है, आपको फास्ट फूड बिल्कुल नहीं खाना है, आपको पैकेट फूड भी बिल्कुल नहीं खाना है। तीसरा स्टेप, आपको अपने बेली फैट को कम करना होगा। आपके पेट पर जमी हुई चर्बी टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर देती है। यानी कि अगर आपका बेली फैट बढ़ता जा रहा है तो टेस्टोस्टेरोन आपका अपने आप ही कम होता चला जाएगा। तो टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाने के लिए आपको अपना बेली फैट कम करना ही होगा। बेली फैट कम करने के लिए भी आप कार्डियो एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिससे बेली फैट सबसे तेज गति से कम होता है। यानी कि सीधी भाषा में कहें कि आपके मेल हार्मोन को फीमेल हार्मोन में बदल देता है। तो बेली फैट को कम करने के लिए आपको कार्डियो एक्सरसाइज करनी चाहिए। कार्डियो एक्सरसाइज करने से सबसे तेज गति से बेली फैट कम होता है। दोस्तों, नंबर 4 स्टेप जो आपको फॉलो करना है वो ये है कि आपको बिल्कुल भी स्मोकिंग और ड्रिंकिंग नहीं करनी है। जो लोग स्मोकिंग के आदी हो चुके हैं, जो लोग ड्रिंकिंग के आदी हो चुके हैं, वो धीरे धीरे इसको कम करने की कोशिश करें। अगर आप एक दिन में 10 सिगरेट पीते हैं तो केवल 2 सिगरेट पीने से अपना काम चलाएं और फिर धीरे धीरे करके वो 2 भी छोड़ देनी है। क्योंकि दोस्तों, स्मोकिंग करने से हमारी नसें कड़ी हो जाती हैं, नसें कठोर हो जाती हैं। हमारी नसों में इलास्टिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारी नसों का लचीला होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और स्मोकिंग करने से, ड्रिंकिंग करने से सबसे ज़्यादा असर हमारे नर्वस सिस्टम पे होता है। हमारी नसें कठोर हो जाती हैं, जिससे हमारी ब्लड सप्लाई प्रभावित होती है। तो अगर आप अपनी ब्लड सप्लाई को सुधारना चाहते हो तो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग को बिल्कुल छोड़ दें। दोस्तों, नंबर 5 पे आती है कीगल एक्सरसाइज। अगर आप अपने इलाज के दौरान रोज कीगल एक्सरसाइज करते हो तो आपकी बीमारी में बहुत तेज गति से आराम आएगा। दोस्तों, हमारी गुदा और हमारे लिंग के बीच में जो मसल्स होती है इसे पेल्विक फ्लोर मसल कहते हैं। हमारे जेनाइटल ऑर्गन कैसे हैं, हमारा सेक्स कैसा है, वो इस पेल्विक फ्लोर मसल पर भी डिपेंड करता है।
अगर हमारी पेल्विक फ्लोर मसल कमजोर है तो हमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जरूर होगा। और इस पेल्विक फ्लोर मसल को मजबूत बनाने के लिए सबसे अच्छी चीज है कीगल एक्सरसाइज। तो अगर आप अपना तेज गति से इलाज चाहते हैं तो रोज आपको कीगल एक्सरसाइज जरूर ही करनी है। कीगल एक्सरसाइज पर मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाई हुई है, लेकिन आज भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। आपको कुछ नहीं करना है, केवल इतना करना है कि आपका जो पोटी वाला रास्ता है उसे सिकोड़ लेना है ऊपर की तरफ, और सिकोड़ कर वहीं पर कुछ देर होल्ड करके रखना है। 5 सेकंड तक होल्ड करने के बाद में फिर उसे रिलैक्स कर देना है, छोड़ देना है। तो इसी क्रिया को बार बार करने से इसे कीगल एक्सरसाइज कहते हैं। शुरुआत में आप 8 से 10 बार कीजिए और फिर धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाइए। फिर इसको लगभग 30 से 40 बार रोज ही करना है। दोस्तों, स्टेप नंबर 6 जो आपको फॉलो करना है वो है आपकी नींद। अगर आपकी नींद प्रॉपर पूरी नहीं होगी तो आपकी बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होगा जिसे कार्टिसोल हार्मोन कहते हैं। और जब आपकी बॉडी में कार्टिसोल रिलीज होता है तो टेस्टोस्टेरोन बहुत कम होता चला जाता है। यानी कि जब आपकी नींद पूरी नहीं होती है तो आपका शरीर स्ट्रेस में रहता है। शरीर स्ट्रेस में रहेगा तो कार्टिसोन 100% रिलीज होगा। जिस व्यक्ति को जितना ज्यादा कार्टिसोन रिलीज होता है उतना ही ज्यादा उसका टेस्टोस्टेरोन कम होता चला जाता है। तो अपने मन को शांत रखें, अपने आप को रिलैक्स रखें, टेंशन से बहुत दूर रहें और एक अच्छी नींद लें। तो ये आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगी। तो दोस्तों, अगर आप होम्योपैथिक दवाइयों के साथ साथ इन 6 स्टेप को भी फॉलो करोगे तो आपकी बीमारी 2 गुना तेजी से ठीक होगी। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के लिए आप अपने नज़दीक के किसी भी वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सक से संपर्क कर सकते हैं। आप उनसे मिलिए, उन्हें अपने हिस्ट्री बताइए, अपने सारे सिम्टम्स बताइए, जिसके अनुसार वो आपको दवाई देंगे। और अगर आपके लक्षणों के अनुसार आपको ठीक होम्योपैथिक दवाई मिल गई तो दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो होम्योपैथिक दवाई से ठीक ना होती हो। दोस्तों, अगर आप मुझसे सलाह लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपने सारे सिम्टम्स लिखकर भेजें। मैं आपके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग आपको सलाह जरूर दूंगा। इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं। मिलेंगे कल फिर एक नई वीडियो के साथ। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपको मेरा नमस्कार।